कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है जिसे क्रैप ने बनाया है। क्रैप रोबोटिक हेड से बात करता है कि 2 महीने बाद मेरी कॉलेज में रीयूनियन पार्टी है और मैं तुम्हें वहां अपनी वाइफ बनाकर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं वहां सिंगल गया तो मेरे दोस्त मेरी बहुत ज्यादा मजाक बनाएंगे। देखो अभी से ही वो लोग मुझे सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे हैं। वैसे तुम मेरी एक क्लासमेट की तरह दिखती हो जिसका नाम लीना है, पर अगर तुम मेरे साथ लीना बनकर पार्टी में चलोगी तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो दूर विदेश में सेटल हो चुके हैं। पर रोबोट कहती है कि तुमने तो मुझे अपनी तन्हाई दूर करने के लिए बनाया था, जिस पर क्रैप चौंक जाता है और फिर कहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे गंदा सेंस ऑफ ह्यूमर है। क्रैप कहता है कि मेरा एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है जिससे मैं तुम्हारी बॉडी लगा दूंगा और फिर पार्टी के बाद हम ये सब फिर से पहले जैसा कर देंगे। इसके बाद क्रैप लीना की बॉडी ले आता है और फिर उसका सिर उसकी बॉडी पर फिक्स कर देता है और उससे कुछ करने को कहता है, पर लीना एकदम से एक्शन मोड में आ जाती है और एक के बाद एक शानदार मूव दिखाने लगती है। क्रैप पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, और फिर जब क्रैप उसकी बॉडी चेक करता है तो वो एक 112 बैटल मशीन थी जिसे जंग में लड़ाई के लिए बनाया गया है। मतलब इसने बेदियानी में लीना के साथ एक सोल्जर की बॉडी जोड़ दी। क्रैप कहता है कि इसमें तो हम फंस सकते हैं क्योंकि ये मैं चुरा कर लाया हूँ, पर फिर भी क्रैप लीना को पार्टी में ले जाने के लिए तैयार कर लेता है। और फिर स्टोरी फिर से 2 महीने आगे पार्टी में आ जाती है और इन्हें पीटने के बाद लीना क्रैप के साथ पार्टी से चली जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद ही इन दोनों को पुलिस ऑफिसर रोक लेता है और इनकी आईडी चेक करने लगता है। क्रैप तो अपनी आईडी दिखा देता है पर वो लीना की आईडी भी मांगने लगता है, पर क्रैप कहता है कि इसकी आईडी अभी बनी नहीं है, जिस पर वो ऑफिसर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। पर तभी लीना उसकी अकल ठिकाने लगा देती है और उसकी गाड़ी भी तोड़ देती है। क्रैप कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, पर लीना को कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर ये दोनों वापस घर आ जाते हैं। क्रैप चेंज कर लेता है और बहुत खुश लग रहा है और फिर ये लीना से कहता है कि मेरे सोकर उठने से पहले ही पूरा रूम साफ कर देना, पर पहले मुझे सुलाओ। और फिर लीना क्रैप को बेहोश कर देती है क्योंकि क्रैप भूल गया था कि इसकी बॉडी एक सोल्जर की है। और फिर जब इसे दोबारा होश आता है तो ये देखता है कि पूरा रूम साफ हो चुका है। और फिर क्रैप से मिलने इसके माता पिता भी आ जाते हैं और लीना को देखकर कहते हैं कि ये कौन है, जिस पर लीना बताती है कि मैं क्रैप की वाइफ हूँ, जिस पर ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं कि चलो इसे वाइफ तो मिली। इसीलिए ये सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। पर वहाँ क्रैप की मॉम नोटिस करती है कि लीना खाना नहीं खा रही, जिस पर लीना कहती है कि मेरा तो पेट ही नहीं है। पर क्रैप बात को संभाल लेता है कि ये मजाक कर रही है, दरअसल इसे भूख नहीं है। इसके बाद क्रैप लीना को समझाने की कोशिश करता है कि हमें ये सारे सबूत मिटाने होंगे और तुम्हारी बॉडी को वापस वही मिलिट्री लैब में रखना होगा, वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। मैं लैब जाता हूँ और तुम कुछ देर मेरे पेरेंट्स के साथ रहो। इसके बाद क्रैप वापस लैब में आ जाता है और उसे वहाँ पर FSB ऑफिसर मिलता है जिसका नाम नेस्टोरेव है। वो इसे बताता है कि हमारा एक रोबोटिक प्रोटोटाइप चोरी हो गया है, इसीलिए उसे ढूंढने के लिए हमें तुम्हारे डेटाबेस को चेक करना होगा। पर फिर क्रैप चालाकी से ऑफिसर का ध्यान भटकाकर लीना का डेटा डिलीट कर देता है, पर ऑफिसर को इस पर शक हो जाता है और फिर वो क्रैप को एक इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी की देता है और इसे उसके डेटाबेस में लगाने को कहता है। और फिर ऑफिसर लीना की बॉडी का ट्रैकर एक्टिवेट कर देता है ताकि ये लीना की बॉडी का पता लगा सके। इसके बाद क्रैप फौरन लीना को फोन करके एजेंट्स के बारे में बता देता है और फिर ये दोनों एक अंडरग्राउंड पार्किंग में मिलते हैं ताकि FSB ऑफिसर को ट्रैकिंग का सिग्नल न मिल सके। और फिर क्रैप उस ट्रैकर का पता लगा लेता है, लेकिन इसे निकालने के लिए इन्हें कुछ औजारों की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें लेने के लिए ये दोनों ऊपर मॉल में चले आते हैं। पर इनके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए लीना कहती है कि पैसों के बदले हम तुम्हें कुछ और दे देंगे। और फिर लीना बिल्ली की एक्टिंग करने लगती है, पर सेल्समैन को कुछ और ही चाहिए था, इसीलिए वो लीना का हाथ पकड़ लेता है, पर लीना उसे दूर फेंक देती है। इसके बाद ये दोनों टॉयलेट में जाकर उस ट्रैकर को निकाल देते हैं। तभी एक लेडी टॉयलेट में गार्ड को ले आती है कि यहाँ पर बहुत शोर की आवाज आ रही है। तब तक गार्ड इन्हें चेक करता है, तब तक ये दोनों ट्रैकर निकाल चुके थे। पर बाहर आते ही इन्हें FSB ऑफिसर मिल जाता है और ये क्रैप को देखते ही पकड़ लेता है, पर तभी वहाँ लीना आकर क्रैप को बचा लेती है। और फिर ये फौरन स्पोर्ट्स सेक्शन में जाकर कपड़े बदलकर वापस आ जाती है और ये दोनों कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। पर फिर रास्ते में पुलिस इन्हें घेर लेती है और लीना इन्हें मारने के लिए बढ़ती है, पर क्रैप कहता है कि नहीं, तुम इंसानों को नहीं मारोगी। जिस पर लीना पूछती है पर क्यों? क्रैप कहता है कि तुम्हें टर्मिनेटर 2 देखनी चाहिए। और फिर लीना फौरन टर्मिनेटर डाउनलोड कर देख लेती है और फिर सामने पड़े सनग्लासेस पहनकर बाहर निकलती है और टर्मिनेटर के स्टाइल में जाकर उनकी गन से उनके पैरों पर शूट करके आ जाती है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। पर फिर रास्ते में क्रैप लीना से ऐसे बातें करता है जैसे वो कोई असली इंसान हो। वो उसे अपनी फीलिंग्स बताता है, पर लीना एक रोबोट की तरह रिएक्ट करती है। और फिर थोड़ी देर बाद क्रैप गाड़ी रोककर कुछ खाने के लिए रुक जाता है और लीना उसे एक स्टेचू की तरह खड़े होकर देखती रहती है। क्रैप कहता है कि एक इंसान की तरह खड़ी हो जाओ ताकि लोग तुम पर शक न कर सकें। और फिर लीना अपनी आस्तीनें ऊपर कर एकदम से स्वैग में आ जाती है और उसके पास आकर उसकी गर्लफ्रेंड की तरह बातें करने लगती है और क्रैप से कहती है कि मैंने चेक किया है कि इंटरनेट पर हमारी कॉर्पोरेशन का कोई भी डेटा नहीं है, मतलब कोई हमारी इन्फॉर्मेशन छिपा रहा है। हमें रेड एंड डी डिपार्टमेंट जाकर चेक करना चाहिए कि क्या चल रहा है, पर पहले हमें कार और कुछ कपड़े खरीदने के लिए पैसे चाहिए। इसीलिए ये दोनों एक फाइट क्लब में आ जाते हैं और अगर लीना ने यहाँ के चैंपियन को हरा दिया तो उसे बहुत से पैसे मिलेंगे। और फिर रिंग में यहाँ की चैंपियन आ जाती है, वो कभी नहीं हारी, पर लीना उसे एक हाथ से पकड़कर उठा देती है और उसे आसानी से हरा देती है। जीतने के बाद लीना को काफी पैसे मिल जाते हैं, पर लीना कहती है कि हमें कार और कुछ कपड़े चाहिए। इसके बाद ये दोनों चीफ इंजीनियर के घर आ जाते हैं। इसके बाद चीफ इन्हें बताते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक जासूस है
है जो सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है और वो यहाँ एंड्रॉइड रोबोट को चुराने के लिए आया है, पर तुमने उससे पहले ही चुराकर उसका सारा खेल बिगाड़ दिया। इसको उम्मीद नहीं थी कि रोबोट इतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा, पर लीना कहती है कि वो एंड्रॉइड तो सिर्फ एक बॉडी है, उसकी कामयाबी उसका सिर यानी उसका दिमाग है, जिसे सालों मेहनत के बाद क्रेप ने बनाया है। उसके बिना शरीर का कोई रोल नहीं। इसके बाद ये दोनों जब यहाँ से निकलते हैं तो इनके पीछे पुलिस लग जाती है। लीना इन्हें चकमा देने की कोशिश करती है, पर फिर भी ये लोग उसे घेर लेते हैं, पर लीना बाहर आकर इन्हें हटाने की कोशिश करती है, पर इस बार इन ऑफिसर्स के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन है, जिससे ये लीना को जाम कर देते हैं और लीना की बॉडी हिल नहीं पाती। और फिर इन्हें एक वैन में बिठाकर एजेंट इन दोनों को एक पुराने वेयर हाउस में ले आते हैं। लीना और क्रेप एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। इधर नेस्टरेव अपने साथियों को मार देता है और AK-47 क्रेप के हाथ में दे देता है ताकि इस पर इल्जाम आए, और फिर ये बताता है कि मैं ही वो जासूस हूँ जो इस एंड्रॉइड को चुराने के लिए आया हूँ। पर तभी वहाँ एक ऑफिसर उठ जाता है और नेस्टरोव उसे मार देता है। इसी बीच क्रेप को भागने का मौका मिल जाता है और नेस्टरेव भी लीना को लेकर चला जाता है और क्रेप के निकलते ही वेयर हाउस धमाके से उड़ जाता है। इसके बाद क्रेप इंटरनेट के जरिए लीना की लोकेशन का पता कर लेता है, जिसे अमेरिका ले जाया जा रहा है। क्रेप उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर ये लोग भी लीना को भेजने के लिए जहाज पर ले आते हैं, पर कस्टमर को देने से पहले ही वहाँ क्रेप आ जाता है और इसके हाथ में गन देखकर नेस्टरोव समझ जाता है कि ये बेवकूफ कभी भी एक इंसान पर गोली नहीं चलाएगा। पर क्रेप उसके बजाय जाल की पावर सप्लाई को शूट कर देता है, जिससे लीना आजाद हो जाती है और फिर ये एक एक करके सभी को मार पीट कर ठिकाने लगा देती है और नेस्टरोव के साथ साथ कस्टमर को भी नहीं छोड़ती। इसके बाद क्रेप इसके करीब आता है और उसे किस कर लेता है, पर लीना कोई रिस्पॉन्स नहीं देती क्योंकि उसे नहीं पता कि कैसे रिस्पॉन्स करना है। वो नहीं जानती थी, पर लीना ये जानती थी कि क्रेप उसे प्यार करता है। इसके बाद ये दोनों खुशी खुशी बातें करते हुए ऑफिस चले जाते हैं और वहाँ इनका बॉस इन्हें थैंक्स बोलता है कि इन दोनों ने उस जासूस का पता लगाकर कंपनी को बचा लिया। इसीलिए वो क्रेप को लीना पर और रिसर्च करने की परमिशन दे देते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। उम्मीद है कि